बेटा क्या कर रहा है? क्यों चीनू जी, क्या हुआ? जैकब इंडिया गया है क्या? पर मुझे इस बार में कैसे नहीं पता चला? अब ये सब सोचना छोड़िए, आप कुछ कीजिए, वरना आप जानते हैं ना। हम्म, जल्दी सुबह भी हो गई। ये मॉर्निंग मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मॉर्निंग है। काश ये चेहरा मुझे रोज सुबह देखने मिले। रुको, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? हाँ, आप जाग रहे थे। ये तुमने चेहरे पे हाथ क्यों रखा है? चलो अब जल्दी से हाथ हटाओ और मुझे मेरी ब्यूटीफुल सी बेबी बियर का चेहरा देखने दो। नहीं जंकुक, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो। नहीं, मेरी बेबी बियर वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। बहुत हुआ, अब झूठी तारीफें मत करो, मुझे जाने दो। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं रुको ना मेरे साथ। ये तो मेरा फ़ोन है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, फ़ोन बज रहा है। नहीं, तुम एक फ़ोन के लिए मुझे छोड़ के जा रही हो? अरे बाबा, सिर्फ फ़ोन उठाना है। ठीक है, चले जाओ, तुम्हारा फ़ोन मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप भी ना बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो। तेन जब तक फ़ोन के पास जाती है, फ़ोन बंद हो जाता है। मॉम की मिस कॉल? मॉम को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं इंडिया आ गई हूँ? शिट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जंकुक, जल्दी उठो, आपको यहाँ से जाना होगा। तेन पर क्या हुआ? मेरे मॉम डैड 10 मिनट में यहाँ आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं उनसे मिल लूँगा और हमारे बारे में बात भी कर लूँगा। जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, फिलहाल आप यहाँ से जाओ। पर मैं इतनी सुबह कहाँ जाऊँगा? आप कहीं भी चले जाना, मेरी गाड़ी लेके यहाँ वहाँ घूमते रहना, पर प्लीज़ फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। जैसे ही मेरे मॉम डैड यहाँ से चले जाएंगे, मैं आपको तुरंत बुला लूँगी। प्लीज़ जंकुक, अभी के लिए यहाँ से जाओ। जब तक जंकुक बाहर जाने के लिए रेडी होता है, तेयंग जंकुक के बैग और कपड़े छुपा देती है ताकि उसके मॉम डैड ना देख पाएँ। तेयंग, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना मत डरो, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात कर लूँगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी आपको यहाँ से जाना होगा, तो जाओ। तेयंग जैसे ही जंकुक को बाहर जाने के लिए धक्का देती है, उसके पेरेंट्स सामने से आ जाते हैं। मॉम, डैड, तुम कौन हो? डैड, वो मेरा ना लगेज एयरपोर्ट में छूट गया था, तो ये डिलीवरी बॉय है, मेरा लगेज वापस देने आया है। इतना सुंदर लड़का और डिलीवरी बॉय। बेटा, तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह हो तो हमारी कंपनी में अप्लाई कर दो, तुम्हें हमारी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। मॉम, उसे एक काम होंगे ना, तो आप क्यों उसे बातों में लगा रही हैं? जाने दो ना उसे। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। सर, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मुझे कहीं देखा हो। बाय द वे सर, आई एम जैकी, मिस्टर जैकी। मिस्टर जैकी, थैंक यू सो मच मेरा लगेज वापस करने के लिए। अब आप जल्दी में ना, तो प्लीज़ जाइए ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मॉम डैड, आप बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर। तेयंग खींच के अपने मॉम डैड को अंदर ले जाने लगती है। सॉरी जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, बस मेरे मॉम डैड चले जाएं, फिर मैं आपको बुला लूँगी। सॉरी प्लीज़। तेयंग के मॉम डैड घर के अंदर चले जाते हैं और जंकुक बाहर चला जाता है। बोलिए, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? बेटा, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप हमारी इकलौती बेटी हो, उसके बावजूद भी हमने आपको अकेले कोरिया में। तेयंग के डैड उसकी मॉम का हाथ तुरंत पकड़ लेते हैं ताकि वो आगे ना बोल पाए। इसका मतलब आप दोनों को पता था कि मैं कहाँ हूँ? हाँ, हमें पता था कि आप कहाँ हैं और क्या जॉब कर रही हैं। फिर भी हम चुप थे कि आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर लें। पर अच्छी बात यह है कि आपको टाइम से अकल आ गई और आप इंडिया वापस आ गई, वरना जिस कंपनी में आप एक मामूली सेक्रेटरी बन के काम कर रही थी ना, उस कंपनी को हम जड़ से मिटाने के लिए तैयार थे। और आप अपने डैड को तो जानती ही हैं कि आपके डैड बिना मतलब के ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखा सकते हैं। घर से भागने वाली जो बेवकूफ़ी आपने की है ना, आगे से ऐसी बचपने भरी हरकतें करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि आपकी गलती की सज़ा
उन दूसरे मासूम लोगों को भुगतनी पड़ेगी जिनके पास अभी तक आप काम कर रही थी। समझी ना आप? डैड, आप ये तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीनी है ना, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर सिर्फ 6 महीने के लिए। तुम्हें जहाँ घूमना है, जहाँ रहना है, रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। पर 6 महीने बाद मैं जैसा चाहूँगा तुम वैसा करोगी। कंपनी ज्वाइन करोगी, उसके बाद जिससे मैंने तुम्हारी शादी पक्की की है तुम उससे शादी भी करोगी। और बस एक बार तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली, तुम्हारी उस इंसान से शादी हो गई जिससे मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर के किसी भी इंसान से मिलने नहीं दूंगा जब तक वो बिजनेस और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो। 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर तेन के डैड गुस्से से बाहर चले जाते हैं। मॉम, डैड को बोलिए ना वो नहीं करे मेरे साथ ये सब। तेन बेटा, आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप जो बचपने वाली हरकतें करती है ना, सिर्फ उससे वो गुस्सा होते हैं। आप समझती क्यों नहीं है कि आप अकेली अपने डैड को संभालने के लिए। अब तो आप अपनी जिम्मेदारियां समझिए। मॉम, हम कुछ नहीं बोल सकते बेटा, आप अपना ध्यान रखिए, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। फिर तेन की मॉम भी वहाँ से चली जाती हैं। वेलकम टू हेल्थ तेन, तो भूल कैसे गई कि तू इंडिया आ चुकी है। यहाँ तुझे खुश रहने का कोई भी हक नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। जंकुक, शिट, मैं जंकुक के बारे में तो भूल ही गई। फिर तेन जंकुक को कॉल लगाती है। हेलो जंकुक, आप कहाँ हैं? मैं यहीं हूँ, तुम्हारी गाड़ी में बैठा हूँ। मेरे मॉम डैड चले गए हैं, अब आप घर के अंदर आ सकते हैं। जब तक जंकुक वापस आता है तब तक तेन किचन में जाके कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है। तेन जाके दरवाज़ा खोलती है। डोर का कोड है 012198, इन केस तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी। ये कोड है? ये कोड तो किसी की बर्थ डेट जैसा साउंड कर रहा है, और जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारी बर्थ डेट नहीं है, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की बर्थ डेट है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सैड होने की ज़रूरत नहीं है, जब वो 6 महीने का था ना तभी इस दुनिया से चला गया था। वैसे आप अभी ये बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? इतने टाइम से तुम मेरे लिए कुकिंग कर रही हो ना मेरे घर में, अब जब हम तुम्हारे घर में हैं तो तुम्हारे लिए कुकिंग मैं करूँगा। तुम जाके आराम से बैठो, मैं ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ। फिर तेंग वहाँ से चली जाती है। समझ नहीं आ रहा मैं जंकुक को कैसे बताऊँ कि मेरे डैड जंकुक की कंपनी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शेफ जंकुक के हाथों का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आपने इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया? क्या ज़रूरत थी इन सब की? जब मेरे घर में तुम मेरा इतने प्यार से ध्यान रख सकती हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जंकुक, पर वो मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना, पहले कुछ खा लो, हम उसके बाद बात करेंगे। जंकुक, वो मैं आपकी कंपनी अब हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हूँ। अगर ये मैं उस रूल की वजह से आपकी कंपनी नहीं छोड़ रही हूँ, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं कोरिया वापस ही नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब कैसे समझाऊं, पर हम दोनों का एक साथ एक रिलेशनशिप में रहना पॉसिबल नहीं है। नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, और इसके लिए मैं वो अरेंज मैरिज भी कैंसिल करने के लिए रेडी हूँ। तुम डरो मत। तुम्हें मेरी सेक्रेटरी की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और रही बात उस रूल की, तो कोरिया जाते ही वो रूल मैं अपने ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। बस तेंग, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तेंग, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मैं आपको कैसे समझाऊं कि यहाँ बात हमारी नहीं है, यहाँ बात आपकी कंपनी और उसमें काम कर रहे लोगों की है। जंकुक, प्लीज़ मेरी बात मानो, कोरिया वापस चले जाओ। आपकी कंपनी और आपके एम्प्लॉयज़ को आपकी बहुत ज़रूरत है। नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा। तुम मेरे साथ चल रही हो। जंकुक, प्लीज़ मेरी बात मानो, मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल मत बनाओ। इस वक्त आपका कोरिया जाना और अपनी कंपनी को संभालना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त आपके साथ कोरिया वापस नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जंकुक। जंकुक तेयंग की तरफ देखता है और उसका चेहरा आंसुओं से भरा होता है। दूर रहने से हम दोनों के बीच का प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा, है ना? तेयंग, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मैं बेवकूफ़ था जिसे मेरी फीलिंग्स का ही एहसास नहीं हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुम पे गुस्सा करने के लिए, तुम्हें वो सब चीज़ें कहने के लिए। आई लव यू तेयंग, आई लव यू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जिमिन के लिए भी वो सब फील नहीं करता जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। तुम सिर्फ वो लड़की हो जिसने मुझे प्यार का एहसास करवाया था। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। तुम जब तक चाहोगी ना, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। पर
ऐसा मत बोलो। जंकुक जंकुक शांत हो जाइए, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले। और अब अपने आंसू पोंछिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। तैयार? पर क्यों? हमें बाहर जाना है। आप इंडिया पहली बार आए ना, तो मैं चाहती हूँ हम दोनों साथ में घूमें। और अगर मैं कहूँ कि मुझे कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, तो तुम चाहती हो ना मैं कोरिया वापस चले जाऊँ, तो ठीक है मैं चला जाऊँगा। पर आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रह के गुजारना चाहता हूँ। इस एक दिन की यादों के सहारे मैं उतने दिन गुजार लूँगा जितने भी दिन हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़े। मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे, हो होठों की अर्जी ऐसे ठुकराना, सांसों की मर्जी को झुटलाना, छू लो ना, छू लो ना, छू लो ना, छू लो ना। हवा कुछ हाले हाले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना दूरी है अब दरमियां। क्या सोच रहे हैं आप जंकुक के बारे में? पता नहीं तेयंग उसे मिली भी होगी या नहीं। आप भरोसा रखिए अपने भाई पर, वो तेयंग को वापस लेके ज़रूर आएगा। तेयंग, अपने दिल से जवाब देना, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं कोरिया वापस चला जाऊं? जंकुक, मुझे आपकी ज़रूरत है, पर मुझसे ज़्यादा आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आपकी ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कोरिया वापस चले जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम बार बार मेरी कंपनी और एम्प्लॉयज़ की बात क्यों कर रही हो, पर भरोसा रखो तेयंग, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड की बोली हुई सारी बातें मुझे जंकुक को बता देनी चाहिए। जंकुक, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपसे और कुछ छुपा पाऊँगी, तो मैं आपसे जो बोलने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे डैड को पहले से ही पता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। उन्हें ये भी पता था कि मैं आपकी कंपनी में आपकी सेक्रेटरी बन के काम कर रही थी। ये सब जानने के बाद भी मेरे डैड ने मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिए, क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मैं इंडिया वापस आ भी रही हूँ या नहीं। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि काय क्यों चाहता था कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, क्योंकि शायद उसे पता था कि मेरे डैड क्या प्लान कर रहे हैं। प्लान? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तेयंग। मतलब ये जंकुक कि अगर मैं इंडिया वापस नहीं आई होती तो मेरे डैड आपको और आपकी कंपनी दोनों को बर्बाद करना चाहते थे। बस इतनी सी बात। जंकुक, ये हंसने की बात नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? तेयंग, यहाँ समझने की ज़रूरत तुम्हें है। तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ ऐसे ही चला रहा हूँ? मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो तुम्हारे डैड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर फिर भी जंकुक, तेयंग तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जंकुक, अब आपको निकलना चाहिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तेयंग उठने ही वाली होती है कि जंकुक उसे हाथ पकड़ के रोक लेता है। मैं अभी भी उस अरेंज मैरिज के लिए मना नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेयंग, मेरी जंकुक प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, पर जाने से पहले बस एक बार बोल दो कि हम दोनों फाइनली एक रिलेशनशिप में हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तेयंग कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप जंकुक के पास से उठ जाती है। फ़िलहाल आपका वापस जाना ज़रूरी है, और रही बात मेरी, तो मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मुझे वो स्पेस और टाइम दे दो जंकुक। जंकुक, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब जाइए वरना आप फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। मैं तब तक गाड़ी से नहीं उतरूंगा जब तक तुम ये नहीं बोलती कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये आप कौन सी नई जिद लेके बैठे हैं? तुम बस एक बार बोल दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ओके ठीक है जंकुक, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब खुश? बहुत ज़्यादा खुश। फिर जंकुक कार से उतर के एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। जंकुक, हाँ बोलो। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं कब कोरिया वापस आऊँगी, पर जब तक आपका दिया हुआ ये नेकलेस मेरे पास है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रहूँगी। जंकुक, जंकुक मुझे आपकी बहुत याद आएगी, हमेशा जंकुक। आई लव यू तेयंग, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब आपको जाना चाहिए। बाय जंकुक। बाय नहीं, बोलो कि हम जल्दी मिलेंगे। अब आप चले जाओ, वरना मैं अपने आप को आपके साथ जाने से रोक नहीं पाऊंगी।
फिर जंकुक एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। अब इस टिकट का कोई मतलब नहीं बचा, अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। फिर तेयंग रोते हुए वहाँ से अपनी कार लेके चली जाती है। नहीं, मैं तेयंग को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। जंकुक भागते हुए एयरपोर्ट से बाहर आता है तेयंग को रोकने के लिए, पर जब तक वो वापस आता है तेयंग वहाँ से जा चुकी होती है। जंकुक, तूने आने में फिर देर कर दी, फिर चली गई यहाँ से हमेशा के लिए। तेयंग जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है काय उसका वहीं वेट कर रहा होता है। काय, तू यहाँ इस वक्त? तेयंग घर का दरवाज़ा खोलती है और फिर वो लोग अंदर जाके बैठते हैं। तेयंग, तू जंकुक से मिली? मैं बस अभी जंकुक को एयरपोर्ट छोड़ के आ रही हूँ। क्या, इतनी जल्दी? बस 2 ही दिन तो हुए थे जंकुक को यहाँ आए, और तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई या नहीं? हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और अब फाइनली हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, पर पता नहीं कब तक। काय, एक बात सच सच बता कि तुझे पता था कि मेरे डैड क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे सब पता था, और मुझे सिर्फ यही डर था कि अगर तू वहाँ रही तो जंकुक के साथ। देखते हैं, जंकुक भी मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ भी गलत हो। काय, अगर हम दोनों के पेरेंट्स हमारी शादी एक दूसरे से करवाएंगे तो क्या? तेयंग, हमारी बॉन्डिंग जितनी अच्छी है ना, और किसी की नहीं हो सकती। मैं जंकुक को तेरे नाम से चिढ़ाता ज़रूर था, पर मैं सिर्फ उसका एक्सप्रेशन देखना चाहता था कि वो जेलस फील होता है या नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात शादी की, तो मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। सच्ची काय? हाय, मैं इसलिए तुझे इतना पसंद करती हूँ, पर अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया तो हम क्या करेंगे? उसकी टेंशन तू मत ले, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गई है, और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने पेरेंट्स से जल्दी उसे मिला दूँ। अच्छा, कौन? मुझे भी बता। तू पहले से ही जानती है उसे, जेनी। बस एक बार मेरे पेरेंट्स जेनी और मेरी शादी के लिए रेडी हो जाएं, फिर हम दोनों मिलके तेरे मॉम डैड को ही मना लेंगे। वेलकम बैक टू कोरिया जंकुक सर। मिस टे कहाँ है? सुबिन, वो मेरे साथ वापस नहीं आई। पर क्यों? तुम सवाल मत पूछो। मुझे मेरे घर नहीं जाना। एक काम करो, मुझे वापस मॉम डैड वाले घर में ले चलो। जंकुक, तू अकेला क्यों आया है? तेयंग कहाँ है? भाई, वो मेरे साथ वापस नहीं आई। तो क्या तूने उससे? भाई, मैंने हम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है, बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, और उसने मुझसे प्रॉमिस की है कि वो कोरिया वापस ज़रूर आएगी। भाई, अब मैं थक गया हूँ, अपने रूम में जा रहा हूँ। जंकुक जाने लगता है तो युंगी उसे आवाज़ दे के रोक लेता है, और फिर युंगी जंकुक को हक कर लेता है। भाई, मुझे नहीं पता मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। उसने मुझसे प्रॉमिस की है वो वापस आएगी, वो वापस आएगी ना भाई। भरोसा रखो अपने प्यार पे, तेयंग ने बोली है ना, तो वो ज़रूर वापस आएगी। आज 2 दिन हो गए मुझे कोरिया वापस आए, पर तेयंग का फ़ोन आज भी स्विच ऑफ है। क्या वो सच में मुझे भूल गई? तो आर्मी इज़ दिस लव का ये सीज़न यहीं ख़त्म होता है। जानती हूँ बहुत जल्दी मैं ये सीज़न में एंड कर रही हूँ, पर बहुत टाइम हो गया और अब मुझे एक नई स्टोरी शुरू करनी है। आप लोग ये समझ लो कि इज़ दिस लव का जो सीज़न 1 था वो इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन था, मतलब सारे कपल्स एक दूसरे से कैसे मिले, कैसे उन सबके बीच में प्यार वगैरह हुआ, ठीक है। और जब सीज़न 2 आएगा उसमें युनमिन की शादी, टेकुक का मिलना और होबी की लव लाइफ, मैं सब बताऊंगी। और इस सीज़न में जितने भी सस्पेंस बिल्डअप हुए हैं वो सीज़न 2 में जाके एक एक करके ख़त्म होते जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग सीज़न 2 के लिए भी इतने एक्साइटेड होगे जितना सीज़न 1 के लिए थे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जो कि एक युनमिन 1 शॉट रहेगा, जो कि जिमिन के बर्थडे के दिन आएगा। उसके बाद फिर मैं न्यू स्टोरी लेके आऊँगी, वो न्यू स्टोरी शॉर्ट ही होगी। उस स्टोरी को ख़त्म करने के बाद मैं इज़ दिस लव का 2nd सीज़न दूंगी, जो कि एक नए नाम से होगा। नाम मैं भी रिवील नहीं करूँगी, वरना फटाफट कॉपी हो जाएगी उस नाम की भी। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिमिन के बर्थडे के दिन। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।